स्टूडेंट्स, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के बाद में जो तीसरी ग्लैंड आती है वो है लिवर। लिवर इज द थर्ड ग्लैंड एसोसिएटेड विद द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। अब देखिए लिवर को मैंने ये साइंस फेयर का हमारा जो एक कंसेप्ट था वो मेन इसी चीज को लर्न करवाने के लिए था कि आपको स्ट्रक्चर, लोकेशन और कुछ हद तक कलर्स भी याद है। लिवर जो है बॉडी की सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड होती है। ये रेडिश ब्राउन कलर की ग्लैंड होती है, तो मैंने इसको पेंट भी ब्राउन कलर से किया है, तो यू कैन सी ये ब्राउन कलर की ग्लैंड है। तो अगर आपको दिमाग में साइंस वेयर भी अगर ये रहता है तो यू विल बी एबल टू राइट डाउन द कलर ऑफ द लिवर। लिवर जो है रेडिश ब्राउन कलर की ग्लैंड है और इसके अंदर एक छोटा सा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा। ये बाइल को स्टोर करने के लिए गॉल ब्लैडर है। ये गॉल ब्लैडर है और इसी से ये एक डक्ट निकल रही है। ओके, सो लिवर अगर हम पढ़ते हैं लिवर को, तो लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी की सबसे बड़ी ग्लैंड होती है लिवर, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी। इट इज रेडिश ब्राउन इन कलर। ये रेडिश ब्राउन कलर की होती है और इसके अंदर लिवर सीक्रेट्स बाइल जूस। बाइल जूस जो होता है इट कंटेन्स बाइल पिगमेंट्स एंड बाइल सॉल्ट। बाइल पिगमेंट एंड बाइल सॉल्ट। बाइल पिगमेंट एंड बाइल सॉल्ट। लिवर जो बाइल जूस को सीक्रेट करता है, इट इज स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर। इट इज स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर। ये गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोर्ड रहता है। लिवर जो बाइल जूस सीक्रेट करता है ये गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। नाउ फंक्शन ऑफ बाइल जूस, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट बाइल जूस की, दैट बाइल जूस डज नॉट हेल्प इन डाइजेशन। बाइल जूस डज नॉट हेल्प इन डाइजेशन। बाइल जूस का डाइजेशन में किसी भी चीज का डाइजेशन नहीं करवाता है। बाइल जूस में कोई डाइजेशन नहीं होता। फिर इसका रोल क्या होता है? बाइल जूस परफॉर्म्स टू मेन फंक्शंस। फर्स्ट फंक्शन इज इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म इमल्सिफिकेशन? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। बाइल जूस क्या करता है? फैट्स का इमल्सिफिकेशन करता है। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इमल्सिफिकेशन? इमल्सिफिकेशन का मतलब होता है लार्जर फैट मॉलिक्यूल को स्मॉल ग्लोब्यूल्स में ब्रेक डाउन करना। स्मॉल ग्लोब्यूल्स में ब्रेक डाउन करना ताकि उसके ऊपर जो फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम है लाइपेज, वो अच्छे से काम कर सके। इसलिए बाइल का सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स, और इसके ऊपर क्वेश्चन भी बनता है। सेकेंड जो बाइल का काम होता है बाइल जूस का, वो ये होता है कि इट makes the medium alkaline. It makes medium alkaline. अभी तक खाना स्टमक में था, स्टमक में एसिडिक मीडियम था बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ HCl। क्योंकि HCl प्रेजेंट था तो मीडियम एसिडिक था, और वहां पर एसिडिक मीडियम की रिक्वायरमेंट इसलिए थी क्योंकि पेप्सिनोजन को एक्टिव होने के लिए एसिडिक मीडियम चाहिए। अब स्टमक से खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में जा रहा है। स्मॉल इंटेस्टाइन में हम आगे पढ़ेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम होती है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन एंजाइम काम करती है अल्कलाइन मीडियम के अंदर, तो अब उसको मीडियम चेंज करना पड़ेगा फूड का मीडियम चेंज करने का काम करता है बाइल जूस। तो बाइल जूस डायरेक्टली किसी भी चीज का डाइजेशन नहीं कर रहा, बट इनडायरेक्टली इट इज परफॉर्मिंग टू मेजर फंक्शंस व्हिच हेल्प्स इन द डाइजेशन। पहला काम क्या है बाइल जूस का? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स, और दूसरा काम है मेक्स द मीडियम अल्कलाइन। तो ये था लिवर के बारे में। 4-5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिवर के बारे में। लार्जेस्ट ग्लैंड, रेडिश ब्राउन इन कलर। जब भी आपको लिवर आप लिखते हैं, आप ये साइंस फियर को याद करिए, आपको लिवर का कलर बिल्कुल याद हो जाएगा। इट इज रेडिश ब्राउन इन कलर। ये क्या, कौन सा जो एंजाइम है वो बनाता है, कौन सा जूस बनाता है? बाइल जूस बनाता है। बाइल जूस जो है ये बनता है लिवर में है, बट ये स्टोर कहाँ हो रहा है? गॉल ब्लैडर में स्टोर हो रहा है, और थ्रू अ डक्ट इट गोज टू द स्मॉल इंटेस्टाइन। जो लिवर है उसके अंदर में बाइल जूस में कोई डाइजेशन नहीं होता, इट डज नॉट हेल्प इन एनी डाइजेशन। तो ये काम क्या करता है? ये इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स करता है। फैट्स को इमल्सिफाई करता है यानी उसके छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है,
और दूसरा वो मीडियम को अल्कलाइन भी बनाता है. नेक्स्ट इज आफ्टर लिवर पेंक्रियास. लिवर के बाद में जो दूसरी ग्लैंड आती है वो है पेंक्रियास. पेंक्रियास जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड है. पेंक्रियास सबसे पहले इसकी लोकेशन. पेंक्रियास जो लोकेटेड होता है स्टमक के नीचे, बीनीथ द स्टमक. अभी मैं आपको इसकी लोकेशन और इसका कलर दोनों याद करवाते हैं. बीनीथ द स्टमक लीफ लाइक ग्लैंड होती है. अभी आप यहाँ ध्यान से देखें, ये हमारा स्टमक है, पिंक कलर का हमने ड्रॉ किया है. उसके जस्ट नीचे पेल ग्रीन कलर का जो स्ट्रक्चर है, इट इज पेंक्रियास. तो पेल ग्रीन कलर से इसको पेंट किया गया है और इसका कलर भी क्या होता है, पेल ग्रीन कलर. तो पेंक्रियास इज पेल ग्रीन इन कलर. बीनीथ द स्टमक पेल ग्रीन कलर में ये ग्लैंड लोकेटेड होती है. पेंक्रियास सीक्रेट करता है पेंक्रियाटिक जूस. पेंक्रियास सीक्रेट करता है पेंक्रियाटिक जूस. पेंक्रियाटिक जूस जो है उसके अंदर में बहुत सारी इंपॉर्टेंट एंजाइम्स प्रेजेंट होती है, जिसमें से एक है ट्रिप्सिन. ट्रिप्सिन क्या करेगी, प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करेगी. अमाइलेज जो है वो स्टार्च को डाइजेस्ट करने के लिए, और लाइपेज जो है वो फैट्स को डाइजेस्ट करने के लिए. तो इसमें ये इंपॉर्टेंट एंजाइम्स होती है. अब देखिए पेंक्रियाटिक जूस जो पेंक्रियास से बन रहा है और जो बाइल जूस है जो गॉल ब्लैडर से सीक्रेट हो रहा है, ये दोनों मिलकर के कॉमन डक्ट बनाती है. और वो डक्ट जो है अपने सीक्रीशंस को सीधा ड्यूडेनम के अंदर एंटर करवाती है. इसको आप इस साइंस फियर से थोड़ा समझ सकते हैं. जैसे ये है, ये वाली ग्लैंड डक्ट जो है ये गॉल ब्लैडर से निकल के ड्यूडेनम में जा रही है, और ये पेंक्रियास से यहाँ पर ड्यूडेनम में. तो दोनों के जो जूसेस है वो ड्यूडेनम के अंदर एंटर हो रहे हैं. एंड ड्यूडेनम इज अ पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन. सो दिस वाज अबाउट द पेंक्रियास. पेंक्रियास के बाद में जो ग्लैंड्स होती हैं वो है इंटेस्टाइनल ग्लैंड. फाइनली जो फूड होता है वो एंटर कर जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जब जो भी थोड़ा बहुत अनडाइजेस्टेड फूड पड़ा है जो नहीं डाइजेस्ट हुआ है, फाइनली फूड का डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाता है. स्मॉल इंटेस्टाइन में इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स होती है. स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल्स पर बहुत छोटी छोटी ग्लैंड्स होती हैं जो सीक्रेट करती हैं इंटेस्टाइनल जूस. और इंटेस्टाइनल जूस जो है वो अल्टीमेटली खाने को पूरी तरीके से डाइजेस्ट कर देता है. इट हैज प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स, इट हैज फैट्स डाइजेस्टिंग एंजाइम्स, एंड इट हैज कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम्स ऑल्सो. और अल्टीमेटली सारा फूड जो है वो कन्वर्ट हो जाता है सिंपलर पार्टिकल्स के अंदर. सो अभी तक हमने पढ़ा ग्लैंड्स के बारे में. नेक्स्ट टॉपिक विल बी द फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन या न्यूट्रिशन.